आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हमने क्लास 12th का देखा था, आज से हम लोग क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th के पढ़ने से पहले आपको 9th का जो 10th के चैप्टर, उसके 9th के जो बुक्स होगी उनके बेसिक डेफिनेशंस वो आपने पहले से पढ़ लेना है, जिससे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से पॉलिनोमियल। तो क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है, आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, आसानी से आप मार्क्स यहाँ पे गेन कर पाएंगे। चलिए लेट गेट स्टार्टेड। अगर आपको वॉइस स्लो होगी तो आप वॉइस थोड़ा सा स्पीड जो है उसकी बढ़ा लेना, वॉल्यूम बढ़ा के आप वीडियो देखेंगे, जिससे आपको क्लियर आपको वॉइस आएगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने के लिए, पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या, सबसे पहले जानेंगे हम लोग वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी चेंजेबल क्वांटिटी जो चेंज होती रही। जैसे आपसे बोले आपकी स्पीड है, बाइक से आप कहीं जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो रही, चेंज हो रही है, ठीक है। और भी जैसे आपके लिविंग थिंग्स हैं जो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, वो क्या है, एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को हम लोग क्या लिखते हैं, एनी चेंजेबल क्वांटिटी। कोई भी चेंजेबल क्वांटिटी, जैसे एज लाइक स्पीड, ग्रोथ और ट्री एक्सेट्रा। बहुत सारी आपकी जो ऐसे थिंग्स हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे, उनको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। इनको नोटेशन किससे देते हैं? नोटेशन आपको पता होगा, हम लोग क्या लिखते हैं, कैप एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गए आपके, यहां तक हम लोग देखेंगे, ये आपके क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। कांस्टेंट क्या हो, एनी फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो फिक्स हो, एकदम कांस्टेंट हो, स्टेबल हो। जैसे आपके नंबर है, अगर आपसे बोले 1 2 3, तो ये इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता है, 1 का मतलब 1 ही होगा। तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे यानी फिक्स्ड वैल्यू मीन्स यहाँ पे नंबर्स जैसे 1 2 -10 100, ये सारे क्या है आपके कांस्टेंट हो गए। ये क्या हो गए आपके कांस्टेंट। समझ गए होंगे वेरिएबल क्या होता है, एनी चेंजेबल क्वांटिटी जो चेंज होती है, स्पीड, एक्सेलरेशंस, ये सारे क्या हो आपके चेंज होंगे। तो यहाँ पे नोटेशन कैसे लिखते हैं, ये एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा, यानी अल्फाबेट से हम लोग लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, अल्फाबेट्स, यानी अल्फाबेट से हम लोग लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर, एनी फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 जो भी आपके क्या है नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है, जब वेरिएबल पता चल जाता है, कांस्टेंट पता चल जाता है, इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? भाई आपने देख लिया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अगर हम आपसे कहें, कहीं आपसे लिखा हुआ है 2 ऑफ x, इसका मतलब क्या लिखा गया है, ये इसके बराबर होगा, क्या बराबर होगा, 2 इंटू एक्स के। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइलेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ कोई अलजेब्रिक साइन आता है, अलजेब्रिक साइन मतलब प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये आ जाते हैं, तो आपके क्या होते हैं, यानी एन अलजेब्रिक साइन विद एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द वेरिएबल विद कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट साइन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जो बनने वाला एक एक्सप्रेशन जिसमें एप्रोप्रिएट साइन यूज किए जाते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, समथिंग लाइक। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 इंटू, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, साइन, तो ये 2x क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अगर हम आपसे बोले x प्लस 9, तो x क्या हो गया आपका, 2x प्लस बोल सकते हैं 4x प्लस, तो 4 इंटू एक्स प्लस 9, तो यहाँ पे एक क्या है, प्लस का साइन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज हुआ,
यहाँ पे प्लस का साइन हुआ, तो ये क्या बन गया आपका, यानी 4x प्लस 9, यानी ये क्या बन गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट साइन। समझ गए? आई होप क्लास 10th में आपके लिए इतना ठीक है, सफिशिएंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए, वेरिएबल कांस्टेंट विद एन इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट साइन होता है। यहां पे क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अलजेब्रिक साइन। यहां पे हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया, ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल का टर्म। हम इसको हटा देते हैं, सिंपल ऐसे लिख देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? ये वही बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद अलजेब्रिक साइन। अलजेब्रिक साइन कौन से होते हैं आपके? अलजेब्रिक साइन आपके क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक साइन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसको हम लोग जनरली किससे नोट करते हैं? कैपिटल ऑफ पी से। अब क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे वो वन वेरिएबल का पढ़ेंगे। कौन सा वेरिएबल? तो जनरली हम लोग इसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग